हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि इसमें आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि यूपीपीएससी से अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा विज्ञापन। एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में एक सीट पर 245 टीजीटी में और पीजीटी में 745 छात्रों के कंपटीशन के बारे में टीजीटी पीजीटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर, इसके अलावा जेटीईटी को लेकर बात करने वाले हैं। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर रहे हैं जेएसटीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। 100% आपके पाठ्यक्रम पर आधारित, जिसमें आपको 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इन सॉल्व पेपर की आपको व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इस बुक में हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है। डिटेल में कवर करने के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में एग्जाम में आने वाले उन सभी क्वेश्चन को रखा गया है। थ्योरी के साथ जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, और इसमें पूरी थ्योरी को डिटेल में कवर किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। और थ्योरी के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अभी तक पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सभी क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तर माला और व्याख्यात्मक हल भी मिलता है। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ आप सभी को मिलता है प्रैक्टिस सेट भी, जिसको आप लेकर के परचेस करके अपनी प्रिपरेशन और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इन बुक को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील और भी तमाम ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चक्षुबुक.com से भी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये आपके नजदीकी स्टोर में भी अवेलेबल है। आज ही परचेस करें अपनी बेहतर तैयारी के लिए। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक अगले या अगस्त के दूसरे सप्ताह के अंदर यहाँ पे विज्ञापन जारी करेंगे। इसको लेकर जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है। साथ ही साथ नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ पे जानकारी है। दोनों के बारे में अपडेट हम कवर कर लेते हैं। और ये आज ही का न्यूज़पेपर है, जहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि अगर बात की जाए यूपीपीएससी अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी करेगा विज्ञापन। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा चयन। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आप सभी के लिए यहाँ पे लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक कुल सचिव के तकरीबन 38 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। आयोग की ओर से अगस्त के दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग ये भर्ती 7 साल बाद करने जा रहा है। इससे पहले अगर बात की जाए 2018 से पहले भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। कुल सचिव के तकरीबन 21 पदों के लिए भर्ती की चयन परिणाम जुलाई 2020 में जारी किया गया था, और इसके बाद में सहायक कुल सचिव के पद पर कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। और अब 7 साल के बाद इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जा रहा है, जिसको लेकर अगस्त के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन आ जाएगा। तो ये तो बात हो जाती है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह के अंदर सहायक कुल सचिव के तकरीबन 38 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है। अब इसी के साथ एक और जानकारी संबंधित है, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। लिखा हुआ है, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें दिखाया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुंचे हुए थे। शिक्षा निदेशालय पहुंचकर उनको क्या मिलता है वो आपको आज के ही न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। जल्द सुलझेगा आहता विवाद, शुरू होगी शिक्षक भर्ती। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले अगर बात की जाए, अभ्यर्थियों ने बुधवार को धरना प्रदर्शन दिया और लोक सेवा आयोग पर जाकर के उन्होंने यह मांग रखी। लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग में धरना देने के साथ ही आयोग के अभ्यर्थियों के माध्यम से साथ ही आयोग के अलावा अपर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा। अपर शिक्षा निदेशक से मुलाकात करते हुए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की जो कहीं ना कहीं भर्ती लटकी हुई इसको पूरी करने की मांग की। साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर खंड शिक्षक अधिकारी को लेकर, इसके अलावा 2 साल पहले रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन विज्ञापन जारी न हो पाने की वजह से अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात करते हुए
उन्होंने कहा कि अपर शिक्षा निदेशक ने छात्रों को बताया है कि समकक्ष आहता विवाद का समाधान अंतिम चरण में है और जल्दी इसको लेकर जो विज्ञापन है जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये समाधान होते ही यूपीपीएससी के माध्यम से इनको जो अधियाचन भेज दिया जाएगा और छात्रों ने निर्णय लिया है कि 5 अगस्त को लोक सेवा आयोग पर फिर से धरना दिया जाएगा, जिससे कि जो मामला है वो कहीं ठंडे बस्ते में ना चला जाए। अब कल जब अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे थे तो उनको कई सकारात्मक चीज़ें देखने के लिए मिली थी। कुछ नेगेटिव लोगों की बातें होती हैं, वो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, जीवन में वो नेगेटिव ही रह जाते हैं, उनसे आप थोड़ी सी दूरी बनाया करें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी में कंपटीशन के बारे में कि एक सीट पे आपके लिए कितना कंपटीशन है यहाँ पर, तो इसको लेकर बात की जाए टीजीटी और पीजीटी दोनों के कंपटीशन के बारे में, तो ये आज ही का समाचार पत्र है जहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और प्रवक्ता के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अभ्यर्थी कहीं ना कहीं ज़्यादा जो बेरोजगार है वो इंतजार कर रहे हैं। 2 साल बाद भी ये भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 16 जुलाई 2022 तक टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसके बाद 13,33,136 अभ्यर्थियों ने इसके लिए दावेदारी की और उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रोसेस शुरू हो गया और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के चयन की कहीं न कहीं जो भर्ती हैं वो कहीं न कहीं नए आयोग को मिल गई। अब नए आयोग को 4163 पदों भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जो तिथि अभी तक घोषित नहीं की है। ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से कहीं न कहीं व्यवस्था में बदलाव और उसके चलते देरी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर साल 2022 में ऐसा देखने के लिए मिला था जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, 2020 की बात है। इससे पहले रिकॉर्ड समय में पूरी हुई थी भर्ती। टीजीटी पीजीटी 2022 से पहले 2021 में विज्ञापित 15,207 पदों के लिए भर्ती रिकॉर्ड 6.5 महीने में पूरी कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2021 तक भर्ती पूरा करने का आदेश दिया था और तय तिथि तक चयन प्रक्रिया पूरी करने की अवमानना की कार्रवाई होगी अगर ऐसा नहीं किया गया तो। और ऐसे में नतीजा ये रहा कि चयन बोर्ड ने 15 मार्च को संशोधित विज्ञापन जारी करने के बाद 31 अक्टूबर 2021 तक 11 लाख लगभग 84,255 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा करवा के इंटरव्यू तक की प्रक्रिया को पूरा कर लिया था। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनको डंडा दे तो निश्चित तौर पे जल्दी से जल्दी काम करते हैं और ना दे तो आप जानते हैं कितना समय लगता है। टीजीटी पीजीटी में दावेदारी की बात की जाए तो टीजीटी के एक पद के लिए 245 और पीजीटी के लिए 745 दावेदार हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती के लिए औसतन 320 दावेदार हैं। अगर हम बात करें 3,539 पदों के लिए तो 8,68,531 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और अगर बात की जाए पीजीटी को लेकर तो 624 पदों के लिए 245 दावेदार हैं एक सीट पर, है ना। और इसमें टोटल आवेदन 4,64,000 के समथिंग है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है। रही बात परीक्षा को लेकर तो मैंने कई बार आप सभी को बताया, हाल ही में अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी गए थे, वहाँ पे भी बताया गया था कि अभी इंतज़ार किया जा रहा है एग्ज़ाम कंट्रोलर का और अध्यक्ष का। जैसे ही एक बार इनकी नियुक्ति होती है उसके बाद में भर्तियों को लेकर जो तेज़ी है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इनकी नियुक्ति कब तक होगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बताया गया था कि अगस्त में हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, लेकिन अभी तक नहीं हुई क्योंकि अभी एग्ज़ाम कंट्रोलर और अध्यक्ष नहीं आए हैं। दोनों एक बार आ जाएं तो निश्चित तौर पे इन दोनों की परीक्षा जल्द हो जाएगी। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।